हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है, ये पिछली क्लासों में हम लोगों ने टेक्सटाइल को लगभग कवर अप कर लिया है। कुछ जो आपका बचा हुआ है, तो जब आप लोग प्रैक्टिस सेट दीजिएगा, उनसे समझ लीजिएगा। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम अपना जो आज से एक नई यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो जिस यूनिट की हम लोग शुरुआत करेंगे आज से, उस यूनिट का नाम क्या है? तो उस यूनिट का नाम है प्रसार शिक्षा, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप लोगों ने पिछले टीजीटी पेपर का एनालिसिस किया होगा, तो आपके एक्सटेंशन एजुकेशन तथा होम मैनेजमेंट से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इन दो यूनिटों से पूछे गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सटेंशन एजुकेशन थोड़ा सा नया भी पड़ता है, थोड़ा सा तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज की जो हमारी क्लास है, तो उसमें हम लोग आज से हम शुरुआत किसकी कर रहे हैं? तो आज से हमारी क्या है, शुरुआत हो रही है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, कोई भी रिलेटिव है जो जानने वाला है होम साइंस विषय से, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको भी क्लास शेयर करिए, क्योंकि आज ही से ये यूनिट स्टार्ट हो रही है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि प्रसार शिक्षा, तो ये जो प्रसार शिक्षा है, अगर हम सबसे पहले इसके अर्थ की बात करें तो ये है क्या? तो सबसे पहले जो ये प्रसार है, प्रसार शिक्षा किन दो शब्दों से मिलकर के बनी है? प्रसार और किससे बनी है? शिक्षा से मिलकर के बनी हुई है। थोड़ा सा हम आज समरप देखेंगे बस, तो उसके बाद कंटिन्यू क्लास हमारी होगी कल से। प्रसार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन कहते हैं। जो किस भाषा से बना हुआ है? एक्सटेंसियो से बना हुआ है। एक्सटेंसियो। और एक्सटेंसियो क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो एक्स हो गया, दूसरा क्या हो गया? टेंसियो हो गया। ई एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर की ओर, बाहर की ओर। और टेंसियो का मतलब क्या होता है? फैलाना, फैलाना। तो अगर हम प्रसार के अर्थ की बात करें कि प्रसार का क्या अर्थ होता है, तो ज्ञान के फैलाव को ही, उपयोगी ज्ञान के फैलाव को ही हम क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। और शिक्षा क्या होती है? तो शिक्षा तो शिक्ष धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ ही होता है सीखना और सिखाना। तो यानी कि जो भी हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, वही हमारी क्या हो जाती है? प्रसार शिक्षा हो जाती है। तो प्रसार शिक्षा का तो सीधा सीधा अर्थ हमको समझ में आ गया है। ये तो दोनों का अलग अलग अर्थ हो गया, लेकिन अगर इन दोनों शब्दों को एक में मिला दिया जाता है, तो हमारा बन क्या जाता है? प्रसार शिक्षा। तो इसका अर्थ और क्या हो जाता है? व्यापक हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान देते हैं कि ये जो प्रसार शिक्षा है, तो ये है किसके लिए, किसके लिए ये उपयोग में लाई गई? तो ये ग्रामीणों के लिए उपयोग में लाई गई। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि राधा कृष्णन कमीशन, अब ये कब आया था? राधा कृष्ण कमीशन 1948। राधा कृष्ण कमीशन जो कब आया था? 1948 में आया था। इसने क्या की थी? ग्रामीण विश्वविद्यालय की अनुशंसा की थी। ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की अनुशंसा की थी, अनुशंसा की थी। और उस अनुशंसा से फिर और आगे क्या हुआ? तो जो बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज है, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज जो है कहाँ? तो बिहार के सबौर में है। कहाँ पर है? सबौर में। इसने क्या किया था कि सबसे पहले एमए स्तर पर 1955-56 में प्रसार शिक्षा को विषय के रूप में क्या किया था? लाया था, विषय के रूप में इसने चलाया था। कब? 1955-56 में एमए स्तर पर
स्तर पर प्रसार शिक्षा को विषय के रूप में चलाया। उसके साथ साथ और क्या था कि जो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ये हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन। विश्वविद्यालय ये है कहाँ पर? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जबलपुर मध्य प्रदेश। इसने क्या किया था? तो इसने क्या किया? प्रसार शिक्षा एवं ग्रामीण समाजशास्त्र में एमएससी की उपाधि दे रहा था। इसमें हो क्या रहा था? तो प्रसार शिक्षा एवं ग्रामीण समाजशास्त्र में किसकी डिग्री मिल रही थी? यहाँ पर एमएससी। यहाँ पर क्या था? तो बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज 1955-56 में क्या था? प्रसार शिक्षा को एज ए सब्जेक्ट के रूप में चलाया गया। और यहाँ पे क्या था कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो जबलपुर मध्य प्रदेश है, इसमें क्या हो रहा था कि प्रसार शिक्षा एवं ग्रामीण समाजशास्त्र में एमएससी की डिग्री मिल रही थी, यानी कि एमएससी लेवल पर प्रसार शिक्षा को लाया गया। ये तो हो गई हमारी हिस्ट्री। अगर हम लोग प्रसार शिक्षा की देखें कि शुरुआत कैसे हुई, तो जब औद्योगिकरण हुआ तो जो ग्रामीण जनता थी वो पलायन करने लगी, गांव से शहरों की ओर पलायन करने लगी। तो ये सोचा गया अगर ग्रामीण में कोई रहेगा ही नहीं, कोई कृषि नहीं करेगा, तो फिर अन्न कहाँ से आएगा? तो ग्रामीण पलायन को रोकने के लिए सबने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो जहाँ पे रह रहा है वहीं पर रह करके ही वो अपना कुछ ना कुछ करे और मतलब अच्छे से वो रह सके, जीविकोपार्जन कर सके, उसकी स्थिति में सुधार लाया जा सके। तो ग्रामीण जीवन को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रसार शिक्षा लाई गई। तो ये किसके लिए है? तो ये ग्रामीणों के विकास के लिए है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना। ये ग्रामीणों के विकास के लिए ही ओवरऑल चलाई गई थी। ये तो हमारा क्या हो गया कि प्रसार शिक्षा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हो गई कि कैसे कैसे प्रसार शिक्षा को कब एमए स्तर पर चलाया गया, और जो एमएससी की डिग्री है वो सबसे पहले कहाँ दी जा रही थी, और प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है, किन दो शब्दों से मिला। ये कुछ हमने आज ये सब कुछ हमने देख लिया। आगे का समरभ हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।